मसाल कहानी में एक बार फिर खुशामदीद। तवानाई के बहरान से दो चार अवाम कुछ अरसे से गैस की हफ्तावार बंदिश का अजाब झेल रहे थे और अब इसमें मजीद इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत ने गैस लोड मैनेजमेंट प्रोग्राम के नाम पर CNG स्टेशन की हफ्तावार बंदिश का दौरानिया बढ़ा दिया है। इस्लामाबाद पोटोहार रीजन के साथ साथ फैसलाबाद में आज सुबह से 6 बजे से 3:30 तक 100 से ज़ायद CNG स्टेशन बंद कर दिए गए, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। प्रोग्राम में गैस के बहरान और CNG स्टेशन की बंदिश पर बात करेंगे। याद रहे कि आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं 0213-227-0829 पर 0213-227-0829। अब हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि पहले हमने अपनी कौम को CNG इस्तेमाल करने वाली फहरिस्त में नंबर 1 बनाया। CNG के माने हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस हमारे पास बहुत मौजूद है मुल्क में, लेकिन फिर भी इसकी बंदिश का हमें सामना करना पड़ रहा है। CNG से जुड़े काफ़ी सारे ऐसे रोज़गार हैं, काफ़ी सारे ऐसे चूल्हे हैं जो रोज़ाना जलते हैं, लेकिन अगर CNG नहीं मिलेगी तो आखिर वो लोग कहाँ जाएंगे, किसके सामने हाथ फैलाएंगे, किससे भीख मांगेंगे, किस तरह उनका चूल्हा जलेगा, किस तरह उनके बच्चे खाना खाएंगे? यकीनन इसका जवाब देने वाला कोई भी नहीं। लेकिन ये वो इंतहाई अहम सवाल है जिस पर रोशनी डालनी चाहिए ताकि किसी को ख्याल आ जाए, अरबाब इख्तियार को इस बात का एहसास हो जाए कि कुछ गरीब भी हैं इस मुल्क में जिनका ख्याल करना उन्हीं की जिम्मेदारी है, रियासत की ही जिम्मेदारी है। हमारे साथ मौजूद है फैसलाबाद में हमारे नुमाइंदे काशिफ हुसैन। उनसे जानते हैं फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है। काशिफ, मुझे बताइए कि CNG स्टेशन की बंदिश के बाद शहरियों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जी तला CNG लोड मैनेजमेंट के तहत जो है फैसलाबाद के तमाम CNG स्टेशन शहर भर के तकरीबन 350 CNG स्टेशन है जो आज बंद है मुकम्मल तौर पर, जहाँ पर गैस की फराहमी जो है वो बिल्कुल दस्तयाब गैस नहीं है और इस वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि ये गैस पहले जो है वो 2 दिन के लिए बंद की जाती थी, उससे भी लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था और अब हुकूमत ने एक और मेहरबानी कर दी कि उसमें एक आधे दिन का इजाफा और कर दिया और इसकी वजह से जो है लोगों का तो यही कहना है कि जो आधे दिन की गैस की बंदिश है वो आधे दिन की नहीं, वो पूरे दिन की है। क्योंकि अगर 3 बजे वो गैस को दोबारा खोलते भी हैं तो वो शाम तक या रात तक जो गैस का लोड ही पूरा नहीं होता, जिसकी वजह से गैस मालिकान जो है वो गैस नहीं देते, तो उनकी मसाइल तो उधर ही बरकरार हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जो इसमें शदीद पिस रहे हैं, जिनमें ज़्यादातर जो है रिक्शा ड्राइवर्स हैं, ट्रांसपोर्टर हजरात हैं जो लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, वो लोग स्पेशली जिनको अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो काम निपटाने के लिए लोकल ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना पड़ता है, इंटर सिटी ट्रैवल करने के लिए लोग उसके मोहताज हैं, तो वो लोग जो है वो ज़्यादा पिस रहे हैं इसकी वजह से। उन लोगों के कई जो मतलब अगर हम बात करें स्पेसिफिक रिक्शा ड्राइवर्स की, तो वो उन लोगों के तो कई लोगों के घरों के चूल्हे भी ठंडे हो चुके हैं, लोग मर रहे हैं, यहाँ पर महंगाई की चक्की में पहले पिस रहे हैं और फिर हुकूमत की जो रोज़ बरोज़ की मेहरबानियाँ जिसके बायस जो आवाम को मज़ीद जलील किया जाता है। हमारे साथ भी इस वक्त कुछ शहरी भी मौजूद हैं, कुछ रिक्शा ड्राइवर्स भी जिनमें हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि गैस की बंदिश जो है 2 रोज़ से बढ़ाकर क्यों अब 2.5 रोज़ के लिए कर दी। जी आप बताइए गैस के ना मिलने से आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम शेख शराफत अली है। ये गैस का ये मसला है कि ये गरीब लोग जो ना ये पिस रहे हैं। पहले तो बिजली की लोड शेडिंग है, फिर अब गैस की लोड शेडिंग है। पहले 2 दिन की थी, अब उससे भी ज़्यादा हो गई है। अब लोगों के इतना मसला है, लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं, लोगों की इतनी दुश्वारी है, ड्राइवर परेशान है, लोग परेशान हैं और बहुत ज़्यादा मसले मसाइल है CNG के। ये अपने मुल्क की चीज़ है और लोगों को दुश्वारी के साथ मिल रही है। कम से कम इतना तो होना चाहिए ना कि जो अपने मुल्क की जो बरामद होती है चीज़ें, उनमें तो लोड शेडिंग का इजाफा नहीं होना चाहिए, बल्कि लोड शेडिंग ही नहीं होनी चाहिए। इस वजह से मेरी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि ये मसला जो है ना पाकिस्तान में ख़त्म किया जाए ताकि गरीब लोगों को इस चीज़ की सहूलत मिले, वो अपने रोज़गार अच्छे तरीके से आराम से कमा सकें। ये चीज़ जी तला ये तो एक शहरी थे जिनका यही कहना था कि जो हमारे अपने मुल्क की चीज़ है और ये किल्लत जो है वो रोज़ रोज़ बढ़ती जा रही है, बजाय इसके कि इस किल्लत को कम करना चाहिए। लोगों का ये भी मानना है कि ये किल्लत जो है वो मसनूई तौर पर पैदा की जा रही है, सिर्फ आवाम को परेशान करना हुकूमत का फ़र्ज़ बन गया है। हुकूमत सिर्फ अपने मफाद है उनकी खातिर आवाम को ज़ीलो ख़ार कर रही है। इनके फ़ायदा सोचने के लिए आवाम को कोई रिलीफ देने की बजाय हुकूमत जो है अपनी जेबें भर रही है और अपने फ़ायदे के बारे में सोचती है। अभी हम किसी अपने पास खड़े हुए किसी रिक्शा ड्राइवर से बात करेंगे कि उसको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्या उसके घर का चूल्हा जो वो जल रहा है, क्योंकि गैस जो है वो 3 रोज़ के लिए ऑलमोस्ट बंद है। जी गैस के ना मिलने की वजह से आपको किस मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? सानू इन्नी मुश्किलात बन गई है साडे ते कि साडे ते अजाब नाज़िल होण डया, असी भुखे मरन डे, सानू कोई चीज़ खुदा दी नहीं मिलन डई भी। सानू गैस के बजाय मतलब असी सारी रात धक्के खांदे फिरदे हैं, सानू किसी पासे गैस ना असी घर जाण जोगे हैं, ना असी मतलब किसी पासे फुट वास्ते असी रातां गुजारदे हैं। सानू गैस मिलती नहीं, बल्कि 2 दिन का नागा करना हुण 3 दिन का कर दिता। असी कित्थों रोटी खाइए, असी भुखे मरन डे हैं। साडी क्यों नहीं हुकूमत सुनती? असी 20 दफ़ा कह चुके हैं, साडी हुकूमत ने एक करके नहीं सुनी हैगी। क्यों नहीं सुनते है? क्यों साडे छोटे छोटे बच्चे खाने वाले भुखे मरन डे हैं? असी 2 वक्त की रोटी नहीं पूरी कर सकते भी, असी की करिए दसो?
ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਰੋ ਕੇ ਦਸੀਏ? ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਰੋਣਾ ਹੈਗਾ? ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਦੇ-ਬਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ? ਕਦੋਂ ਕਰੇਗੀ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਡਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ? ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ? ਕੋਈ नहीं सुनता साड़ी, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ मरन रहे हैं। जी दला, ये लोगों का यही मानना है कि यहाँ पर जो रिक्शा ड्राइवर हैं, जो गरीब लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा मुतासर हैं इस गैस की बंदिश से। और वो लोग जो हैं वो ये फुटपाथ पर जो है अपनी रातें गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। और अगर जिस रात गैस को सुबह 6 बजे बंद होना पड़ता है तो इन लोगों को पूरी रात जो है वो लाइनों में लगकर CNG हासिल करनी पड़ती है। और वो भी क्योंकि सुबह 6 बजे बंद कर दी जाती है, वो भी गैस मालिकान जो है उनकी विश पे होता है कि अगर वो देना चाहें तो वो गैस देते हैं, अगर वो ना देना चाहें तो कोई जोर नहीं है। तो आप हमारे साथ मौजूद रहेगा, आपसे मजीद अपडेट्स भी हासिल करेंगे। इस वक्त हमारे पास एक लाइव कॉलर मौजूद है मुल्तान से, नईम साहब हमें कॉल करें। जी नईम साहब, क्या कहना पसंद करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं तो समाज टीवी का पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो भी आवाम की ऐसे मसाइल जो हैं वो इसके लिए हमारे साथ बात करते हैं। तो भाई सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी ये हुकूमत की नाहिली है कि वो हमारी आवाम जो बिल्कुल सीधी सादी सी है उसको इस लाइन पे या इस नशे पे लगा देती है कि मैं कहता हूँ कि तमाम हमारी जो गाड़ियां थी उन्होंने पेट्रोल की लाइनें बंद करके अपने CNG पे ही वो चलाते थे। पेट्रोल इतना महंगा हो गया था कि वो उस साइड पे जाते भी नहीं थे। लेकिन जैसे यकदम इन्होंने गवर्नमेंट ने देखा कि अब सारी आवाम CNG पे लग गई है तो उस आवाम को इन्होंने इतना बड़ा फ्रॉड किया कि वो सारे ही यकदम उसके रेट भी बढ़ा दिए गए और यकदम यानी आप कह रहे हैं ये भी हुकूमत की एक मिली भगत थी? बिल्कुल मिली भगत है भाई, कि वो जो सरमायाकार हैं उनके साथ मिलके अपना कमीशन बनाते हैं और उसके लिए आवाम को रुला के आवाम को तरसा के चीज देते हैं। नईम अरशद साहब मुल्तान से हमें कॉल कर रहे थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि पहले हमने आवाम को CNG इस्तेमाल करने का आदी बनाया और फिर हमने CNG ही नापैद कर दिया। हमने ये भी देखा कि पहले पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया और फिर तमाम सरमायाकार और सनतकार CNG स्टेशन लगाने में मसरूफ नजर आए और जब CNG स्टेशन लग गए और लोग आदी हो गए तो उसको भी नापैद कर दिया और उसकी बंदिश का सामना करना पड़ा। एक बार फिर रुक करते हैं काशिफ हुसैन की जाने, फैसलाबाद में मौजूद है। काशिफ, ये बताइए कि रुपया दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है, महंगाई में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है, पेट्रोल की कीमत आपको मालूम है कहाँ है, CNG की कीमत आपको मालूम है कहाँ है। अब CNG नहीं मिल रही तो यकीनन ट्रांसपोर्टेशन के लिए लोग अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल डलवाते हैं जो कि महंगा है। उसकी वजह से भी उनके जो बजट में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उन्हें। जी बिल्कुल तला, गैस क्योंकि पेट्रोल की निस्बत जो कुछ बेहतर है, कुछ सस्ती मिल जाती है, इसलिए लोग जो है वो गैस के आदी तकरीबन हो चुके हैं। और जब गैस के ना मिलने की वजह से लोगों को जितने 3 रोज का अगर गैस बंद है तो उनको पेट्रोल या डीजल पर शिफ्ट होना पड़ता है। और पेट्रोल डीजल एक महंगा अल्टरनेट है और जो इसमें अगर लीड क्लास की बात करें तो उन लोगों को तो प्रॉब्लम नहीं है, उनको तो कोई मसला नहीं है, उनके लिए गैस ना मिले या मिले उनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पैसे की उनके पास कमी नहीं है। काशिफ एक बड़ी अजीब सी बात है कि फैसलाबाद में सनतों को गैस सप्लाई की जा रही है लेकिन आवाम के लिए CNG नहीं है। जी, सनतों को गैस की सप्लाई इसलिए की जा रही है कि वो लोग जो है अपना राइट भी उन्होंने लड़ के लिया है। उन लोगों को भी जिस हाल से गैस मिल रही है वो भी सबके सामने है। इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो आए रोज उन लोगों ने एहतजाज भी किए हैं, वो उन लोगों ने बारहा जो है अपील भी किया है, मुज़ाकरात भी किए हैं। उसके बावजूद भी उन लोगों की भी गैस जो है वो हफ्ते में कभी 2 रोज के लिए बंद कर दी जाती, कभी 3 रोज के लिए बंद कर दी। पिछले हफ्ते में उन लोगों को गैर एलानिया तौर पर भी 1 दिन के लिए बंद कर दी गई थी, लेकिन क्योंकि वो लोग फौरन अपना राइट लेने के लिए रोड पर निकल आए, अपने CNG का ऑफिस था उसका उन्होंने घिराव कर लिया और उनके मुज़ाकरात कामयाब हो गए। यहाँ पर क्योंकि अवाम के राइट की बात है तो अवाम भी तो नहीं निकलती यहाँ पे, इनको अपना राइट लेने के लिए यहाँ पर अवाम को भी निकलना होगा। ये किस चीज़ का वेट करेंगे? सिर्फ हुकूमत की अगर पॉलिसियों पर रहेंगे तो हुकूमत तो ऐसी पॉलिसियों पिछले 5 साल से, क्योंकि पिछली हुकूमत जो थी उसने भी यही काम किया, ये हुकूमत उससे भी बदतर काम कर रही है। तो हुकूमत से तो ये उम्मीद नहीं रखी जाएगी कि वो अवाम के फायदे के लिए कुछ करेगी। अवाम को अगर अपना फायदा कुछ सोचना है तो उसको अपना राइट जो है वो लड़ कर लेना होगा। यहाँ पर हमारे साथ अभी कुछ और लोग भी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे क्या ये भी गैस के ना मिलने की वजह से इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्या इनके घर में 2 वक्त की रोटी जो है वो मुयसर है इनको और इनके बच्चों को? पता है गैस के ना मिलने की वजह से आपके घर में खाना 2 वक्त पक रहा है? और सर खाना तो दूर की बात है, कर्जई हो रहा हूँ, 300 रुपया डेली रेंट दे रहा हूँ, अब ना तो खाना मिल रहा है और ऊपर से मकरूज हो रहा हूँ। और मकरूज होने के साथ साथ अगर उसको तारीख नहीं देते तो वो गाड़ी रोक लेते हैं, गाड़ी रोक लेते हैं तो फिर गाड़ी चलाएंगे, घर का खर्चा चलाएं या गाड़ी को पकड़ें, क्या करें? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ना हमें जीने में कोई मजा हो रहा है, इससे तो मौत आ जाए तो वो बेहतर है। इस हुकूमत ने तो हमारा जीना दुश्वार कर दिया है। जी तला,
ये लोग इस कदर मायूस जी। आ चुके हैं, रोज रोज के जो बहरान है, जिस तरह बहरान, कभी बिजली का बहरान, गैस का बहरान, कभी शाह खुर्दोनोश का बहरान आ जाता है, तो लोग जो वो जिंदगी से बेजार नजर आते हैं यहाँ पर। आप हमें अपडेट कर रहे थे फैसलाबाद से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक लाइव कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद इरशाद साहब भूरेवाला से। कहिए इरशाद साहब, क्या कहना पसंद करेंगे? भाईजान अर्ज ये है कि जो हालात हमारे मुल्क में हो चुके हैं ना, आपका बहुत शुक्रिया कि मीडिया हमें दिखा रहा है, मीडिया कि गवर्नमेंट को कोई ऐसा काम करे। हम यहाँ बच्चे बूढ़े भूखे मर रहे हैं गैस की वजह से, यहाँ 2-2 दिन गैस बंद रहती है बुरे वाला भी, और इतने बुरे हालात है, लोग इतने बुरे हालात है। मोहम्मद इरशाद साहब में कॉल कर रहे थे बुरे वाला से, उनका कहना था हालात इंतहाई खराब हो गए। माहिरीन के मुताबिक गैस के बहरान पर काबू पाना इंतहाई आसान है। सबसे पहले हमें उन सनतों गैस की सप्लाई बंद करनी होगी जो कि ईंधन पर भी काम कर सकते हैं, जो ऑल्टरनेट एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी चीज, हमें अपनी पॉलिसी से सियासत को पाक करना होगा। वक्त आ गया है कि इसका एहसास किया जाए कि गरीब आवाम पहले है। हमारे प्रोग्राम का वक्त यहाँ खत्म हो जाता है। अगर आपकी कोई राय या कोई मैसेज है तो हमें जरूर ईमेल कीजिए mk@sama.tv पर। तलहा जतोई और मसाइल कहानी की टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।